हाय, दिस इज़ मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज आज क्लास 6 का वीडियो लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया कहने का मतलब इसमें आपको दो चीज़ पर ध्यान देने के लिए होगा, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल को बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का हम फिगर बना रहे हैं। ये आपको क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, RECTANGLE। ये आपको रेक्टेंगल हो गया। और इसका आपको इस रेक्टेंगल का आपको एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए रहेगा, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहेगा। कभी आपको पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, लेंथ या ब्रेथ आपको निकालने के लिए रहेगा। तो ये आपको रेक्टेंगल हो गया। और दूसरा आपको क्या पढ़ने के लिए रहेगा? स्क्वायर पढ़ने के लिए रहेगा। स्क्वायर एज कॉल्ड उसको बोलते हैं, स्क्वायर को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्क्वायर को हम बोलते हैं स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। यहाँ पे देखिए स्क्वायर, हम ऐसा स्क्वायर का मतलब फिगर बनाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें लेंथ ब्रेथ आपका दोनों इक्वल रहेगा, जिसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको इसमें दो चीज़ का निकालने के लिए रहेगा, दो चीज़ आपको निकालने के लिए रहेगा। एक पेरीमीटर निकालने के लिए रहेगा, आपको एक एरिया निकालने के लिए रहेगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता रहेगा, तो या तो इसका लेंथ पूछे या तो ब्रेथ पूछे, तो दोनों इसी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे फॉर्मूला जानना है। आइए यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिख। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया कहने का मतलब, पेरीमीटर मतलब परिमाप और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। किसी रेक्टेंगल का परिमाप और क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए रहेगा, या तो फिर स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको देखिए दो फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से पहले लेकर चलते हैं, रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर और एरिया दोनों लिख लेंगे। उसके बाद हम फिर किस में चलेंगे? स्क्वायर में चलेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2 × L + B। L को बोलते हैं लेंथ और B को बोलते हैं ब्रेथ। पता होगा, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B। सेकंड में आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B। लेंथ और ब्रेथ को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं। अभी हम आपको क्या लेकर चल रहे थे? रेक्टेंगल लेकर चल रहे थे ना, सॉरी यह स्क्वायर शेप में हो गया है। रेक्टेंगल बना रहे हैं। यहाँ पे जब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, मान लेते हैं ये A, B, C और D, ये आपका रेक्टेंगल है। इसमें हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, चारों तरफ का पेरीमीटर हमको निकालने के लिए रहेगा। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? आपको लेंथ दिया हुआ रहेगा, ब्रेथ दिया हुआ रहेगा। लेंथ ब्रेथ को आपस में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रेथ को लें तो एक ब्रेथ ये हो गया और एक ब्रेथ ये हो गया। अगर हम लेंथ को लें तो एक लेंथ ऊपर वाला हो गया DC और एक लेंथ नीचे AB हो गया। इस तरह से 2 हो गया। तो पेरीमीटर निकालते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। जब एरिया निकालते हैं हम उसमें, तो L × B, लेंथ और ब्रेथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकल जाता है, रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता है। अब फॉर्मूला नंबर 3 में आइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे से किस में आते हैं? स्क्वायर में। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। 4 × साइड
इसमें स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है स्क्वायर में, ऑल जितना लेंथ उतना ही आपका ब्रेथ होता है। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ सबको आप सबका साइड में हम 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि लेंथ ब्रेथ आपका दोनों इक्वल होता है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होता है, तो दोनों आपस में क्या होता है, स्क्वायर का इक्वल होता है। इसीलिए हम ऑल साइड्स को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। 4 साइड उसका होता है, लेंथ और ब्रेथ मिलाकर कितना होता है, 4 होता है। इसीलिए हम उसमें साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नंबर 4, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड, या तो फिर साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, या तो फिर हम साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं। साइड का स्क्वायर भी लिखेंगे, जब साइड में साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर ही होगा। या तो हम ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर या तो साइड इंटू साइड। तो ये आपका ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका पूरा एक्सरसाइज ये एरिया कॉन्सेप्ट पेरीमीटर और एरिया खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दिए, और अब आगे आइए, अब एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15.4 सेंटीमीटर एंड 11.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो इसमें हम लिख लेंगे, जो जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम ब्रेथ को लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 11.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, इसको क्या निकालना है, पेरीमीटर आपको निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम अभी बताए थे, बोर्ड पे लिखवाए भी थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ की जगह पे कितना लिखेंगे 15.4 प्लस ब्रेथ की जगह पे कितना लिखेंगे 11.6 लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 15.4 प्लस 11.6 को हम इधर ऐड करते हैं। 15.4 11.6 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1 रहेगा 0 और हासिल 1, 5 और 1 6 और एक 7 2, कितना आया 27.0। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू यानी कि आपका कितना आया है 27 आया है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 2 से। 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 7 2 से कितना होता है 14, 1 2 2 जा 4 1 5, 54 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आपको पेरीमीटर पूछ रहा है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। जब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिए हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 260 मीटर लॉन्ग एंड 125 मीटर वाइड
एट 40 रुपये पर मीटर। यहाँ पे देखिए, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, और उसका कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अगर पर मीटर बोलेगा तो हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे, और पर स्क्वायर मीटर बोलेगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कॉस्ट को पर मीटर से शो कर रहा है कि पर मीटर है तो उसको हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। उसको हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। और बोलेगा पर को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं ना, या तो बोलेगा पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर देता है, पर मीटर स्क्वायर, तो उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसीलिए उसका हम एरिया निकालेंगे। जब हम वहाँ फॉर्मूला लिखे थे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एल इंटू बी। अगर उसमें सेंटीमीटर को हम गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और पर मीटर में हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये आपको याद रखने के लिए रहेगा कि अगर पर मीटर जहाँ भी क्वेश्चन करेगा तो उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, और पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन करेगा कॉस्ट देकर तो उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ये फिलहाल अभी आपको 6 क्लास में है, ये 5 और 6 क्लास तक ये समझना है कि पर मीटर बोलेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे, और पर मीटर स्क्वायर बोलेगा तो एरिया निकालेंगे। और बाद की क्लास के लिए उसमें क्वेश्चन को दिया हुआ रहता है कि हमको एरिया निकालना है यहाँ पे कि पेरीमीटर निकालना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है। लेकिन अभी 5 और 6 में हम ऐसा ही समझते हैं कि हमको इसमें एरिया निकालना है क्वेश्चन में, या पेरीमीटर निकालेंगे, समझ में आएगा ना। तो क्या रहेगा, क्वेश्चन अगर पर मीटर से रहेगा तो उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सॉरी, पर मीटर से क्वेश्चन रहेगा तो पेरीमीटर निकाल देंगे, और पर मीटर स्क्वायर बोल देगा तो उसको हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 175 मीटर है, और उसको बोल रहा है कि फेंसिंग यानी कि उसको साफ सफाई करने में कितना लग रहा है, पर मीटर। ये बोल रहा है क्वेश्चन में पर मीटर, तो पर मीटर में हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। बोल रहा है कि 1 मीटर साफ सुथरा करने में हमको 40 रुपए खर्च हो रहा है। पर मीटर कहने का मतलब 1 मीटर। बोल रहा है कि 1 मीटर जब हम उसको साफ सफाई कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, तो हमको कितना खर्च हो रहा है, 40 रुपए। तो जो इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो जितना इसका पेरीमीटर निकाल के आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड। लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 260 मीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ फील्ड। ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल टू, ब्रेथ ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है, 175 मीटर। 175 मीटर। जब हम यहाँ तक लिख लिए, लेंथ लिख लिए, ब्रेथ लिख लिए, तो अब यहाँ इसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए रहेगा, पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है। ये तो हम सोचेंगे ना कि इसका हम एरिया निकालेंगे कि पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हम ये तो पता है कि ये फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, हम लिख दिए, लेकिन इसके बाद हमको क्या करना है, एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो हम अभी इसके पहले 2 मिनट हो रहा है क्वेश्चन बताएं कि अगर क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे कॉस्ट दिया हुआ रहेगा पर मीटर में, तो उसको हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और पर मीटर स्क्वायर बोल देगा तो उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इसमें कॉस्ट में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एट 40 रुपए पर मीटर, 40 रुपए पर मीटर। तो पर मीटर रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी फॉर्मूला वहां पे लगेगा वो फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिएगा, ताकि फॉर्मूला लिखते लिखते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ आपका कितना है 260 प्लस ब्रेथ कितना है 125, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 260 और 125, 0 में 5, 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13, 3 और हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 435। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 0 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 870 मीटर। ये आपका क्या निकला, पेरीमीटर निकला ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन भी बोल रहा है कि उस फील्ड को हमको फेंसिंग करने में, 1 मीटर फील्ड को फेंसिंग करने में 40 रुपये लग रहा है, तो 870 मीटर फील्ड को फेंसिंग करेंगे तो कितना रुपया लगेगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू कितना रुपए, 1 मीटर में कितना रुपए लग रहा है 40 रुपए, 40 रुपए ना है, 1 मीटर में 40 रुपए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर 870 मीटर, 40 इंटू 870 इक्वल्स टू, इसमें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कहीं रफ पे। यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 870 में 40 से, 0 0 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, 8 और हासिल कितना रहेगा 2 रहेगा, 8 4 जा 32, 32 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 0 0 8 4 3, 3 यहाँ पे आया 34,800 रुपए, यानी कि कितना रुपए लगेगा 870 मीटर फील्ड को जब हम फेंसिंग करेंगे, जब हम साफ सुथरा करेंगे तो कितना लगेगा 34,800 रुपए लगेगा। क्योंकि 1 मीटर में 40 रुपए लग रहा था तो 870 मीटर में कितना लगेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह आप क्वेश्चन को बाय लैंग्वेज लिख कर बनाओगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। इस तरह से आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 240 मीटर एंड 180 मीटर respectively. It is fenced with 3 rounds of a rope. Find the length of the rope. यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 240 मीटर और 180 मीटर लेंथ है और ब्रेथ हो जाएगा 180 मीटर। तो बोल रहा है कि इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड्स ऑफ ए रोप। बोल रहा है कि उस फील्ड में हमको रस्सी से घेरा लगाना है, ठीक है। तो उस फील्ड में रस्सी से घेरा लगाना है, कितना बार राउंड करना है 3 राउंड्स, यानी कि 3 बार हमको उस रस्सी को क्या करना है लपेटना है। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो जब हम लपेटेंगे तो रस्सी का कुल टोटल लंबाई कितना होगा, रस्सी का टोटल लंबाई कितना होगा। तो ये इजी लग रहा है, लेंथ ब्रेथ लिखेंगे उसी तरह, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे लिखेंगे। अब हम शॉर्ट में बनाते हैं, उतना लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लिख दिए हैं। कुछ लैंग्वेज आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बार बार हम आपको लैंग्वेज लिखकर बताते रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है 240 मीटर
उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 180 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि इसका पेरीमीटर निकालना है कि एरिया निकालना है। हम आपको बताएं कि जहाँ पे कोस्ट दिया हुआ रहेगा और पर मीटर बोलेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे और पर स्क्वायर मीटर बोलेगा तो हम एरिया निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोस्ट नहीं दिया हुआ है ना। हाँ, ये भी समझिए, जब किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड हो या तो फिर स्क्वायर फील्ड हो, उसमें अगर बोलेगा वायर से हमको घेरा लगाना है, या तो फिर बोलेगा कि रस्सी हमको लपेटना है, या तो बोलेगा कि चारों तरफ से हमको क्या करना है, बाउंड्री करना है, तो उसमें हमको कितना खर्च पड़ेगा ये भी पूछेगा, या तो फिर टोटल लेंथ ऑफ वायर पूछेगा, या तो फिर बाउंड्री का पूरा लंबाई पूछेगा। तो इसमें आपको भी चारों तरफ से कहीं भी आ जाए, या तो स्क्वायर फील्ड हो या तो रेक्टेंगुलर फील्ड हो, अगर चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए बोलेगा तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस जो फील्ड है तो हमको चारों तरफ से क्या करना है, रस्सी से हमको घेरा लगाना है, वो भी 3 राउंड रस्सी को लपेटना है, 3 राउंड्स बोल रहा है। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ की जगह पे कितना 240 और प्लस ब्रेथ की जगह पे 180। इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 240 और 180 को ऐड करेंगे यहाँ पे 320 होगा 320। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 2 से तो 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 640 मीटर। ये आपका क्या है, ये तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्या आ गया, फील्ड आ गया। परिमाप किसका है, फील्ड का परिमाप आया। इसमें हमको क्या करना है, 3 राउंड रस्सी को लपेटना है, तो हम इसको पेरीमीटर तो निकाल दिए। तो बोल रहा है कि टोटल फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो जो हम 3 बार रस्सी लपेटे हैं उसका लंबाई कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 3 मीटर में 3 इंटू 640। उसी फील्ड में ना जो ये परिमाप निकाला गया है, इस फील्ड का निकाला गया है, तो इसी फील्ड में ना हमको रस्सी लपेटना है 3 बार जो रस्सी लपेटना है, तो टोटल रस्सी का लेंथ पूछ रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 3 से तो 0, 4 में 3 से 12, 4 3 जा 12, 2 और हासिल कितना 1 रहेगा, 6 3 जा 18 और 1 9, 2520 मीटर आपका ये क्या आ जाएगा, रस्सी का लंबाई आ जाएगा 2520 मीटर। यानी कि जो ये आपका 840 मीटर लंबा जो फील्ड है, इसमें रस्सी अगर लपेटा जाए वो भी 3 बार 3 राउंड कर तो कितना हो जाएगा रस्सी का लंबाई 2520 मीटर रस्सी पूरा टोटल लंबा उसमें ये घेरा लगाया जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 3 समझ में आ गया, चलिए 4 में आते हैं। 4 बोल रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशन कहने का मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिलाकर हमको क्या बोलते हैं, इसका डायमेंशन बोल दिया। यानी कि इसमें आपको लेंथ भी पूछ रहा है और ब्रेथ भी पूछ रहा है, तो आपको अलग अलग करके नहीं दिया है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, बोल दिया दोनों को फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन हम बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो उसी में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका लंबाई और चौड़ाई रेशियो में आपको दिया हुआ है 3:2 और इसका पेरीमीटर दे दिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डायमेंशन, आपको इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है क्यों, वो रेशियो में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल भी कितना हो जाएगा 3x। उसी तरह लिखेंगे ब्रेथ है, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2x, लेंथ ब्रेथ दिया है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना दे दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसको सबसे पहले हम पेरीमीटर यहाँ पे लिख कर इसको पेरीमीटर को चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे 1 मीटर 40 सेंटीमीटर कर लिए। जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, किसी भी मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमको उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रहता है तो 100 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को हम इसको पूरा को अगर सेंटीमीटर में कर देंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा ना 140 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 140 सेंटीमीटर होगा। अब कैसे होगा देखिए बता रहे हैं। पहले हम 1 मीटर को हम करेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होगा ना, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो सेंटीमीटर उसको सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 041 140 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया ना, दोनों बराबर हो गया। तो यही पे हम यहाँ पे निकाल देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर बराबर हम फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया